दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उनके मीनिंग को सीखेंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जो कि एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। और जब हम पहली दफ़ा या कई दफ़ा उनको सुनते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहती है कि इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, या जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट को यूज़ करना है, एक्सेप्ट को यूज़ करना है, एडवाइस यूज़ करना है, एडवाइस यूज़ करना है। और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज करती रहती हैं और जिसकी वजह से हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम हिचकिचाते हैं। इसीलिए इस ट्यूटोरियल में हम ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आज का वर्ड है, जो दो कंफ्यूजिंग वर्ड हैं उनमें है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट और EXCEPT एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है उसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, कबूल करना, कबूल करना, स्वीकार करना। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हमें मसला ना रहे। जबकि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है इसके सवाए, इसके सवाए, कि मतलब उसके अलावा हर कोई था पार्टी में। तो पहले हम एक्सेप्ट को अब सेंटेंस में यूज़ करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने कोई गलती कर दी तो मैं कहूँगा प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज़, कि कृपया करके, मेहरबानी करके मेरी माफ़ी को कबूल करें। प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल गिफ्ट, कि मेरे गिफ्ट को कबूल करें, स्वीकार करें। जबकि जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मीनिंग है इसके अलावा, जिससे हम कहते हैं या उस चीज़ के अलावा, उसके सवाए। ऑल पीपल वर देयर एक्सेप्ट यू। यार, आप पार्टी में नहीं आए क्योंकि सब लोग वहाँ पर थे सवाए आपके। तो हमने देखा कि एक्सेप्ट का मीनिंग होता है कबूल करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट उसके अलावा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं अपने जो दूसरे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं उनमें है एडवाइस और एडवाइज। पहला वर्ड है एडवाइस, CE के साथ इसे पढ़ते हैं एडवाइस। दूसरा वर्ड है जी जैसे एडवाइस। एडवाइस और एडवाइस दोनों का मीनिंग होता है मतलब किसी को नसीहत करना, किसी को कोई चीज़ बताना, सलाह देना। लेकिन एडवाइस जो होती है वो सिर्फ होती है सलाह, लेकिन सलाह देना एडवाइस, एडवाइस नसीहत, एडवाइस नसीहत करना। तो पहला जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है और दूसरा वर्ड वर्ब के तौर पे, कि वो काम करना। ठीक है जी, सलाह या नसीहत करना। जबकि एडवाइस मतलब पहला जो है एडवाइस वो है सिर्फ सलाह या नसीहत, जबकि दूसरा जो है एडवाइस उसका मीनिंग है सलाह देना, नसीहत करना, कर देना। सेंटेंसेस में यूज़ करके डिफरेंस को, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले है एडवाइस,
जिससे मैं कहता हूँ प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, कि मुझे एक सलाह दें, मुझे एक नसीहत करें। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। और इसी चीज़ को जब हम इस तरह कहें कि प्लीज़ एडवाइज मी, कि मुझे नसीहत दो, पहले हमने क्या यूज़ किया, गिव मी अ पीस ऑफ, दूसरी में हमने डायरेक्ट यूज़ किया एडवाइस मी। मीनिंग दोनों का सेम है जुमलों का, लेकिन एडवाइस आपने देखा सिर्फ नाउन के तौर पे, सलाह या नसीहत के तौर पे यूज़ होता है, और एडवाइस का मीनिंग है नसीहत करना, सलाह देना। तो आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास जो हैं वर्ड्स वो हैं ऑल रेडी और ऑलरेडी। लिख देता हूं मैं, ऑल रेडी, और दूसरा जो वर्ड है वो है ऑल ऑलरेडी। ये एक वर्ड है, ऊपर वाले दो वर्ड्स हैं ऑल रेडी, और दूसरा जो वर्ड है वो है ऑलरेडी। पहला जो ऑलरेडी है उसका मीनिंग होता है सब तैयार है, सब चीज़ें ठीक हैं, तैयार हैं, सब तैयार है। और ऑलरेडी, ALREADY रेडी, ऑलरेडी का मीनिंग है पहले से। ठीक है जी। इनको अब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ऑल रेडी, जिससे आप कोई काम कर रहे हैं या हमने पार्टी में जाना है, तो मैं आके पूछता हूँ ऑलरेडी, सब फिनिश है, सब रेडी है ऑलरेडी। तो आप सिंपल पूछ सकते हैं कि हाँ भाई सब फिनिश है, हाँ हो गए तैयार ऑलरेडी। उस सेंस में हम ऑलरेडी को यूज़ करेंगे। जबकि ऑलरेडी, ALREADY वाले ऑलरेडी जो एक वर्ड है, जिसा मैं कहता हूँ आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड आ पिज़्ज़ा, कि मैं पहले ही से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका हूँ। तो ऑल स्पेस रेडी का मीनिंग होता है तैयार हो, सब तैयार है, जबकि ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले से। इसके बाद हमारे पास जी वर्ड है जी बैल्ड और बोल्ड। ठीक है, देखते हैं इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। बाल्ड, इसको बाल्ड पढ़ते हैं, सॉरी, बाल्ड एंड बोल्ड। बाल्ड गंजे को कहते हैं, तो अगर टिन नजर आ रही हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं बाल्ड। बोल्ड बहादुर को कहते हैं, जो कि मतलब कोई शख्स या कोई आदमी जो है वो बहादुर हो, साहसिक हो, उसको कहेंगे। ठीक है, बाल्ड जो है वो है गंजा, बोल्ड साहसिक या फिर बहादुर। जिससे मैं कहता हूं आई एम गेटिंग बाल्ड, कि भाई मैं गंजा हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बाल्ड। और अगर हम इससे कहें कि लेट्स सपोज शी इज़ वेरी बोल्ड, तो इसका मीनिंग, बोल्ड का मीनिंग है कि वो बहुत ज़्यादा साहसिक है, बहादुर है, जबकि बाल्ड का मीनिंग है गंजा। लेकिन जब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बाल्ड कह रहा है, बोल्ड कह रहा है, या यहाँ पे मुझे बाल्ड को यूज़ करना चाहिए या फिर बोल्ड को यूज़ करना चाहिए। इसी तरह एक और पेयर है हमारे पास, बॉट और ब्रॉट। ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, बॉट, और दूसरा वर्ड है जी ब्रॉट।
बॉट जो है वो बाय की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, जिसका मीनिंग है खरीदना, बॉट। ब्रॉट जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, जिसका मीनिंग है लाना। ठीक है जी, बॉट खरीदना, जबकि ब्रॉट का क्या मीनिंग है, लाना। जैसे हम कह सकते हैं कि आई बॉट अ न्यू कार, कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। आई बॉट अ न्यू कार, बॉट खरीदना, ब्रॉट लाना। जैसे मैं कह सकता हूं ही ब्रॉट हिज सन along with him, कि वो अपने साथ अपने बेटे को भी ले आया पार्टी में। He brought his son along with him। ठीक है, तो हमने देखा कि bought का मीनिंग क्या होता है जी, खरीदा, कोई चीज आपने खरीदी, और brought लाना। आगे चलते हैं, और आगे जो हमारे पास वर्ड है वो है जी सर्टेन और कर्टन। सर्टेन, कर्टन। अब जो सर्टेन है उसका मीनिंग होता है कि जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि आर यू श्योर, आपको इस चीज़ के बारे में पूरा 100% यकीन है, सर्टेन है हो आप, तो उस वक्त हम सर्टेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर सर्टेन का मीनिंग ये भी होता है कि सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ें। ठीक है, जबकि कर्टन पर्दे को कहते हैं, जो हम धूप से बचने के लिए घरों में पर्दे लगाते हैं, उसको कहा जाता है। तो सर्टेन दो मीनिंग्स में मैंने आपको बताया यूज़ होता है। जिस तरह कुछ ख़ास चीज़ें हों तो वो सर्टेन थिंग्स होंगी, या फिर सर्टेन जो होता है उस मीनिंग में भी यूज़ होता है, जिस तरह आर यू सर्टेन अबाउट इट, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, श्योर के मीनिंग में भी यूज़ होता है। कर्टेन जबकि पर्दे को कहते हैं, पर्दा। इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जिससे मैं कह सकता हूं देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ which are more important than money। कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि पैसे से ज़्यादा अहम होती हैं। फैमिली हो गई, परिवार हो गया, ख़ानदान हो गया, घर वाले हो गए, दोस्ती हो गई, यानी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। कर्टन, कर्टन जो है पर्दे के लिए यूज होता है। जिसे हम कह सकते हैं आई नीड न्यू कर्टन्स फॉर माई रूम, कि मुझे अपने कमरे के लिए नए पर्दों की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो सर्टेन है उसका मीनिंग होता है यकीन, श्योर, श्योरिटी के उसमें, या फिर कुछ ख़ास चीज़ें, और कर्टेन जो है उसका मीनिंग होता है पर्दा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो है कोलाज और कॉलेज। कोलाज, COLLAGE, कोलाज, और कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज। कोलाज जो होता है वो कुछ चीज़ों का जमघट्टा हो, कुछ चीज़ों को मिलाया जाए, तो उसको हम कोलाज कहते हैं। ठीक है जी, जिस तरह कोई आपने 5-6 चीज़ों को मिला के
कोई खूबसूरत सा आर्ट का पीस बना दिया तो हम कहेंगे कि ये आपने कोलाज बनाया है। कुछ कपड़ों को जमा करके, कोई मोतियों को जमा करके बना दिया तो वो कोलाज है। और कॉलेज उस जगह को कहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ख़ासतौर पे 10वीं के बाद से 12वां या 14 जमातों तक, क्लासेस तक। कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के साथ एफिलिएट होता है, वो अपनी डिग्री खुद नहीं दे सकता। तो कोलाज जो है उसको मैं कोलाज ही लिख देता हूँ। और कॉलेज जिसको हम कहते हैं, जैसे हमने कोई खूबसूरत पेंटिंग सी देखी किसी आर्टिस्ट की तो हम कहेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल कोलाज, कि यार ये तो ज़बरदस्त किस्म का कोलाज है, क्या आर्ट पीस बना दी है। इट्स अ ब्यूटीफुल कोलाज। कॉलेज जिसे हम कह सकते हैं ही इज़ या ही स्टडीज़ इन आ कॉलेज, कि वो एक कॉलेज में पढ़ता है। तो दोस्तों हमने देखा कोलाज जो होता है वो कोई चीज़, आर्ट की चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो वो कोलाज बन जाता है। जबकि कॉलेज जो है वो जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो है जी कंफ्यूज और कॉन्फेस। कंफ्यूज और अगला कौन सा है? जी बिल्कुल ठीक, कॉन्फेस। कंफ्यूज, जिसका ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, मुझे परेशानी शुरू हो जाती है, समझ नहीं आती कि क्या करूँ, डिसीजन ले सकता, फैसला नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं कंफ्यूज होना। कॉन्फेस, गलती को मानना, जिसा चोर ने अपनी चोरी मान ली, चोर ने अपनी चोरी को कॉन्फेस कर लिया, उसी से वर्ड कॉन्फेशन निकला है। तो हमने देखा कि कंफ्यूज का मीनिंग होता है जी बरामद, कॉन्फेस का मीनिंग होता है कबूल करना, एतराफ़ करना। तो कंफ्यूज को मैं कंफ्यूज ही लिख देता हूँ, जिसका कंफ्यूजन होती है। और कॉन्फेस, मानना, अपनी गलती मानना, कबूल करना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई एम कंफ्यूज्ड। आप मुझे कोई स्टोरी सुना रहे हो और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई आप लेट क्यों आए हो, तो मैं कहूँगा आई एम कंफ्यूज्ड, आई कैंट अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आई एम कंफ्यूज्ड। इसी तरह कॉन्फेस है, जिसका हम कह सकते हैं कि आई कॉन्फेस दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं गलत था। तो हमने देखा कि कंफ्यूज होते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाएं, जब आपको समझ ना आ रही हो किसी चीज़ की। और कॉन्फेस जो है जब आप किसी चीज़ को मान लें, किसी गलती को मान लें, तो फिर हम कहेंगे कि वो आपने कॉन्फेस कर लिया है। इसी तरह एक और कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं डिसेंट और डिसेंट। ठीक है जी, डिसेंट, जिसे हम कहते हैं कि यार वो बड़ा डिसेंट बंदा है, और डिसेंट होते हैं नीचे उतरना। हमारे पास है जी डिसेंट और डिसेंट। तो
तो डिसेंट, जैसा मैंने आपको बताया, मीनिंग होता है कोई महज़िब हो, कोई अच्छा बंदा हो, उसके मैनर्स बहुत अच्छे हो, तो हम कहेंगे कि वो डिसेंट बंदा है। ठीक है जी। और डिसेंट, अब डिसेंट मतलब जिस तरह जहाज डिसेंट करता है, नीचे उतरता है, उसको कहते हैं। या फिर डिसेंट हम अवतारण को भी कहते हैं किसी का, कि मतलब उसकी नस्ल क्या है, कि वो अच्छे डिसेंट का है, कि उसके जो बाप दादा थे वो बड़े अच्छे लोग थे, तो उसका डिसेंट जो है, यानी कि वो भी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, शजराए नसब जिसे कहते हैं, उस चीज़ को हम डिसेंट कहते हैं। तो डिसेंट होता है, लेट सपोज महज़िब, कोई जिसका अच्छा, महज़िब या अच्छा, ठीक है। जबकि डिसेंट, डिसेंट होता है नीचे उतरना, या फिर किसी की अच्छी नस्ल हो तो उसको भी कहते हैं कि वो अच्छे डिसेंट से है। डिसेंट, जिसे हम कहेंगे ही इज़ अ डिसेंट मैन, कि वो एक अच्छा महज़िब शख्स है, अच्छा मतलब उसके बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा है। डिसेंट, द प्लेन इज डिसेंड, डिसेंट, डिसेंट बेसिकली यहाँ पे हम ले लेते हैं नस्ल को, ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग होता है वो अलग चीज़ होती है, नीचे उतरना। डिसेंट है नस्ल, जिसे हम कह सकते हैं ही बिलोंग्स, ये हिस्सा के हिज डिसेंट इज, ऐसा कर लेते हैं डिसेंट, कि उसकी नस्ल जो है अच्छी है, वो महज़िब नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। हिज डिसेंट इज डिसेंट। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज के ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इसके लिंक को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.